इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया को, स्टेट में जो बार काउंसिल्स होती हैं उनको इस्टेब्लिश कैसे किया जाता है, और उनको इस्टेब्लिश करने की भी बातचीत कहाँ की गई है, एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961 में की गई है। क्या लिखा गया है कि हर एक स्टेट की बार काउंसिल को इस्टेब्लिश करेगी। कॉमन स्टेट बार काउंसिल को भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए, या स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो ये कहा जा रहा है कि हर एक स्टेट की बार काउंसिल को इस्टेब्लिश करेगी, लेकिन अगर चाहो तो कॉमन स्टेट बार काउंसिल को भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए, या स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए। किस एक्ट में बात की गई है, एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961 में बात की गई है। आज की डेट में हमारे कंट्री में 24 स्टेट बार काउंसिल्स हैं। कंपोजिशन क्या है इसका, इसमें भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। इलेक्टेड और एक्स ऑफिशियो दोनों ही मेंबर्स होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स कौन है, ऐसी स्टेट बार काउंसिल्स जहां पे इलेक्टोरेट है 5000 का। इलेक्टोरेट का मतलब कि स्टेट में जितने भी रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हैं, अगर वो 5000 तक है नंबर, तो उस स्टेट की बार काउंसिल में 15 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा। वो जो एडवोकेट्स हैं वो सब वोट डालेंगे और आपस में से 15 एडवोकेट्स को एज मेंबर्स इलेक्ट करेंगे फॉर दी स्टेट बार काउंसिल। जहां पे इलेक्टोरेट 5000 से 10,000 के बीच में है, वहां पे जो स्टेट बार काउंसिल बनेगी उसमें होंगे 20 मेंबर्स, और जहां पे 10,000 से ज़्यादा का इलेक्टोरेट है वहां पे स्टेट बार काउंसिल में कितने मेंबर्स होंगे, 25 मेंबर्स होंगे। और ये जो इलेक्शन होगा ये होगा बाय सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, इसको बहुत ढंग से डिस्कस किया है हमने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको फॉर श्योर पता होगा, और अगर नहीं याद है तो एक बार जाओ प्रेसिडेंट वाला चैप्टर देखो, और वहाँ पे बहुत ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। किस मेथड को यूज़ कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये हो क्या रहा है, ये जितने भी इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड एडवोकेट्स होते हैं वो आपस में ही वोट डालते हैं और खुद में से चूज करते हैं मेंबर्स को, इलेक्ट करते हैं, चूज इज द रॉन्ग वर्ड, इलेक्ट करते हैं मेंबर्स को। बस एक कंडीशन है कि आधे मेंबर्स जो हैं स्टेट की बार काउंसिल में ऐसे होने चाहिए जिनको कम से कम 10 साल हो गए हैं ऑन दी स्टेट रोल एज एडवोकेट, मतलब जो कम से कम 10 साल से रजिस्टर्ड हैं ऑन दी स्टेट रोल एज एडवोकेट। आधे मेंबर्स ऐसे होने चाहिए, बाकी आधे मेंबर्स के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिंपल है, एडवोकेट्स वोट डालेंगे और इलेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बेसिक बातचीत। किस एक्ट में बात की गई है, एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961 में बात की गई है। कितने स्टेट बार काउंसिल्स हैं, 24 हैं। कंपोजिशन क्या है, इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स के केस में सिनेरियो क्या है, ऐसी स्टेट बार काउंसिल्स जहाँ पे 5000 का इलेक्टोरेट है, मतलब ऐसे स्टेट्स जहाँ पे 5000 या उससे कम रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हैं, वहाँ पे स्टेट की बार काउंसिल 15 मेंबर्स की होती है। जहाँ पे 5000 से 10,000 का इलेक्टोरेट है वहाँ पे स्टेट की बार काउंसिल 20 मेंबर्स की होती है, और जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा का इलेक्टोरेट है वहाँ पे स्टेट बार काउंसिल में 25 मेंबर्स होते हैं। और ये जो इलेक्शन होता है, ये इलेक्शन होता है बाय सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बेसिकली इलेक्टोरल रोल पे जितने भी एडवोकेट्स हैं वो वोट डालते हैं और खुद में से ही मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। एक कंडीशन है कि आधे मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो कम से कम 10 साल से एज एडवोकेट रजिस्टर्ड है ऑन दी स्टेट रोल, बाकी और कोई कंडीशन नहीं है, बहुत सिंपल है। अच्छा, फिर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन होते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट जो है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं स्टेट की बार काउंसिल के। अगर कोई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कॉमन स्टेट बार काउंसिल है तो वहाँ पे हर एक स्टेट का एडवोकेट जनरल वो है एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। फॉर एग्जांपल 3 स्टेट्स के लिए मान लेते हैं कि कॉमन स्टेट बार काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया है, तो इन तीनों स्टेट्स के जो एडवोकेट जनरल हैं वो स्टेट की बार काउंसिल के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। दिल्ली की स्टेट बार काउंसिल में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। बहुत सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, ये जो स्टेट की बार काउंसिल्स होती हैं इनमें एक चेयरमैन होता है और एक वाइस चेयरमैन होता है, और ये जो चेयरमैन है, ये जो वाइस चेयरमैन है, इसको स्टेट की बार काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं। जो भी मेंबर्स हैं स्टेट की बार काउंसिल में वो सब वोट डालते हैं और खुद में से ही किसी एक मेंबर को इलेक्ट करते हैं एज चेयरमैन और किसी एक मेंबर को इलेक्ट करते हैं एज वाइस चेयरमैन। और ये जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है इनका टर्म होता है 5 साल का।
अच्छा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के केस में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का टर्म कितना होता है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पिछले ही सेशन में हमने बात की है। ये जो स्टेट की बार काउंसिल है, इसके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का टर्म कितना है, 5 साल का है। यूजुअली तो ये है कि जैसे ही 5 साल खत्म होने वाले हों उससे पहले इलेक्शन करवा दो, लेकिन अगर किसी भी कारण की वजह से इलेक्शन नहीं हो पाया है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड द टर्म बाय 6 मंथ्स। फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पावर दी गई है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो 6 महीने से टर्म को एक्सटेंड कर सकती है अगर विद इन 5 ईयर्स टाइम खत्म होने से पहले इलेक्शन नहीं करवाया गया है स्टेट के बार काउंसिल का। तो स्टेट बार काउंसिल की भी कमेटीज होती हैं। एक होती है डिसिप्लिनरी कमेटी, एक हो सकती है या एक से ज़्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग ज़रूरत कितने की है। लीगल एड कमेटी होती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, एनरोलमेंट कमेटी होती है, और अदर कमेटीज़ की अगर ज़रूरत है तो उनको भी कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। बड़ी सिंपल सी बातचीत है, एक बार और देख लेते हैं अपन। कहाँ बात की गई है, एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961 में बात की गई है। इसमें इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। ऐसी स्टेट की बार काउंसिल्स जहाँ पे इलेक्टोरेट है 5000 का, वहाँ मेंबर्स कितने होते हैं, 15 मेंबर्स। ऐसी स्टेट बार काउंसिल्स जहाँ पे इलेक्टोरेट है 5000 से 10,000 के बीच में, वहाँ पे स्टेट बार काउंसिल में कितने मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं, 20। और जहाँ पे इलेक्टोरेट है मोर देन 10,000 का, वहाँ पे मेंबर्स कितने इलेक्ट किए जाते हैं, 25। किस सिस्टम के थ्रू, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरल वोट के थ्रू इन मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। एडवोकेट जो है वो वोट डालते हैं और खुद में से ही मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। एक कंडीशन है कि आधे मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो कम से कम 10 साल से एज एडवोकेट रजिस्टर्ड हैं ऑन दी स्टेट रोल। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन होते हैं, स्टेट का जो भी एडवोकेट जनरल है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। कॉमन स्टेट की बार काउंसिल्स के लिए, जितने भी स्टेट्स के लिए स्टेट बार काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया है कॉमन तौर पे, उन सभी स्टेट्स के एडवोकेट जनरल एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। दिल्ली की स्टेट बार काउंसिल के केस में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। ये जो स्टेट की बार काउंसिल होती है इसमें एक चेयरमैन होते हैं और एक वाइस चेयरमैन होते हैं, एंड दे आर इलेक्टेड बाय द काउंसिल अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। टर्म कितना होता है, 5 साल का। सिंपल तो ये है कि 5 साल जब खत्म होने वाले हों उससे पहले ही इलेक्शन करवा लो चेयरमैन के लिए, वाइस चेयरमैन के लिए। लेकिन अगर किसी भी कारण की वजह से 5 साल खत्म होने तक इलेक्शन नहीं हो पाया तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पावर दी गई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड द टर्म बाय 6 मंथ्स। कमेटीज अपन ने देख ली। फिर इसके बाद बात आती है फंक्शंस क्या हैं स्टेट की बार काउंसिल के, और फंक्शंस बड़े सिंपल हैं। देखो, एक तो स्टेट में अगर कोई एडवोकेट के तौर पर रजिस्टर होना चाह रहा है तो उसको एनरोल करने का काम, उसको एडमिट करने का काम किसका है, स्टेट की बार काउंसिल का है। भाई किसी ने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट करी और अब वो चाह रहा है कि उसको स्टेट में एडवोकेट के तौर पर रजिस्टर किया जाए। रजिस्टर कौन करेगा, स्टेट की बार काउंसिल करेगी। तो ऐसे रोल को प्रिपेयर करने का काम, मेंटेन करने का काम किसका है, स्टेट की बार काउंसिल का है। किसी एडवोकेट के अगेंस्ट में अगर कोई मिसकंडक्ट का केस है, किसी एडवोकेट ने कोई बदतमीजी कर दी किसी के साथ में, ऐसा कोई भी मिसकंडक्ट का केस है, उसको एंटरटेन करना, उस पर सुनवाई करना और उसको डिटरमाइन करने की भी जिम्मेदारी किसकी है, स्टेट की बार काउंसिल की है। जितने भी स्टेट में एडवोकेट्स रजिस्टर्ड हैं उनके राइट्स को, प्रिविलेजेस को और इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए भी काम कौन करता है, स्टेट की बार काउंसिल काम करती है। इन जनरल बार एसोसिएशन की ग्रोथ के प्रमोशन के लिए भी काम कौन करता है, स्टेट की बार काउंसिल करती है। लॉ रिफॉर्म्स को प्रमोट करना, सपोर्ट करना, ये भी एक काम है स्टेट की बार काउंसिल का। लीगल टॉपिक्स पे सेमिनार्स कंडक्ट करवाना, टॉक्स ऑर्गेनाइज करवाना, लीगल टॉपिक्स पे पेपर्स पब्लिश करना, जर्नल्स पब्लिश करना, ये भी काम किसका है, स्टेट की बार काउंसिल का है। कोई गरीब है उसके लिए लीगल एड ऑर्गेनाइज करने का भी काम करती है स्टेट की बार काउंसिल। स्टेट की बार काउंसिल को जो भी फंड्स मिलते हैं उनको कैसे मैनेज करना है, उनको कैसे इन्वेस्ट करना है, ये भी कौन डिटरमाइन करता है, खुद स्टेट की बार काउंसिल। स्टेट बार काउंसिल के लिए जो इलेक्शंस होते हैं मेंबर्स के लिए, उन इलेक्शंस को भी करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, स्टेट की बार काउंसिल की है। स्टेट में लॉ रिलेटेड जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको विजिट करना, उनको इंस्पेक्ट करना और देखना कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इशू की गई डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, वो भी काम किसका है, स्टेट की बार काउंसिल का है। और एडवोकेट एक्ट के तहत जो भी अदर फंक्शंस दिए जाएंगे उनको भी कौन परफॉर्म करेगा, स्टेट की बार काउंसिल करेगी। बड़ा सिंपल है, एडवोकेट्स को एनरोल करना, उस लिस्ट को प्रिपेयर करना, मेंटेन करना,
एडवोकेट्स के अगेंस्ट में कोई मिसकंडक्ट का केस है उसको सुनना, एडवोकेट्स के इंटरेस्ट को, राइट्स को प्रोटेक्ट करना, सेफगार्ड करना, लॉ रिफॉर्म्स, बार एसोसिएशन उसकी ग्रोथ को प्रमोट करना किसका काम है, स्टेट की बार काउंसिल का। लीगल टॉपिक्स पे सेमिनार्स, टॉक्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाना स्टेट की बार काउंसिल का काम है। गरीब लोगों के लिए लीगल एड, अपने फंड्स को कैसे मैनेज करना है, इन्वेस्ट करना है, अपने खुद के मेंबर्स के लिए इलेक्शन करवाना, स्टेट में जो भी लॉ रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको विजिट करना, इंस्पेक्ट करना, यही सारे फंक्शंस हैं स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया कह लो या स्टेट की बार काउंसिल, जो भी कहना चाह रहे हो कह लो। अच्छा, ये जो फंड्स मिल रहे हैं स्टेट की बार काउंसिल को, इन फंड्स को कैसे यूटिलाइज करती है स्टेट की बार काउंसिल? एक तो स्टेट में जितने भी एडवोकेट्स हैं उनके लिए वेरियस वेलफेयर स्कीम्स चलाती है स्टेट की बार काउंसिल और फंड देती है उस वेलफेयर स्कीम को चलाने के लिए। जो लीगल एड एडवाइस देने की अपन बातचीत कर रहे थे उसके लिए जो भी फंड चाहिए कौन देगा, स्टेट की बार काउंसिल देगी। इन जनरल लॉ को प्रमोट करने के लिए, लॉ रिलेटेड एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए लॉ लाइब्रेरीज को स्टैब्लिश करती है स्टेट की बार काउंसिल, उसके लिए भी पैसा देती है, फंड देती है। फंड आता कहाँ से? कुछ पैसा ग्रांट के तौर पे मिलता है, डोनेशन मिलते हैं, इसको गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, ये सब तरीके हैं जिसके थ्रू पैसे आते हैं। बहुत सिंपल सा सेशन था, आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। फंक्शंस तो ऑलमोस्ट सेम वही हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हैं, स्टार्टिंग में 2-3 डिफरेंट हैं, बाकी सब कुछ सेम है। और कंपोजिशन देख लेना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कंपोजिशन भी नहीं है, ईजी सा सेशन था। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।